नादरीन, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स की जानिब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद अवामी लीग की सरकार वैसे ही बौखलाहट में आ गई थी, लेकिन अब उनकी जानिब से ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था कि ट्यूसडे वाले दिन हम लॉन्ग मार्च करेंगे ढाका की तरफ, और एक्सपेक्टेड यही था कि कम से कम 6 से 7 मिलियन लोग यानी 60 से 70 लाख लोग कहा जा रहा था कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ही अवामी लीग सरकार ने क्या किया है कि ब्रूटल क्रैकडाउन उन्होंने एक मर्तबा फिर से स्टार्ट करके रख दिया है, और इंडियन मीडिया तो खबरें लगा रहे हैं कि जी 50 से 60 लोग शहीद हुए हैं आज के दिन में खाली। जैसे कि इंडिया टुडे ने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि 52 डेड इन फ्रेश बांग्लादेश क्लैशेस, हसीना गवर्नमेंट हैंग्स बाय थ्रेड। धागे से लटकी हुई है, पतले से धागे से लटकी हुई है, शेख हसीना की सरकार गिर सकती है कभी भी, वो कह रहे हैं। और कहते हैं कि एटलीस्ट 52 पीपल वर किल्ड आफ्टर अ फ्रेश राउंड ऑफ क्लैशेस ब्रोक आउट इन बांग्लादेश। अ प्रोटेस्टर्स डिमांडेड द इमीडिएट रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीनाज गवर्नमेंट। अब ये तो 52 रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि 52 नहीं है, ये कोई 80 के ऊपर लोग आज के दिन में खाली सिर्फ एक दिन के अंदर 80 से ज्यादा लोग बांग्लादेश भर में शहीद किए गए हैं। एक मरतबा फिर से कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ये वाला जो कर्फ्यू है ये पहले वाले कर्फ्यू से डिफरेंट है, यानी इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि कब खत्म होगा। पहले वाले में तो उन्होंने डेडलाइन दी थी ना, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस कर्फ्यू में उन्होंने डेडलाइन नहीं दी। लोग इतना ज्यादा गुस्से में आए हुए हैं कि मुल्क भर में अवामी लीग के ऑफिस को जलाने का उन्होंने अमल शुरू कर दिया, यानी वो जहां कहीं भी अवामी लीग की ऑफिस देख रहे हैं तो वहां पर लोग जला रहे हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही है। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किशोरगंज डिस्ट्रिक्ट की है, वहां पर अवामी लीग के ऑफिस को जलाया जा रहा है। और इसी तरह से ये जो कर्फ्यू का ऐलान और क्रैकडाउन का ऐलान एक मरतबा फिर से अवामी लीग की सरकार ने किया है, तो इस पे हो यह रहा है कि पुलिस और प्रोटेस्टर सामने सामने आ गए हैं, और लोग जो है कई मकामात पे पुलिस को दौड़ा दौड़ा के चांटे छूंटे मारते हुए नजर आए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये जो वीडियो चल रहा है ये सिलहट का है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले आगे आगे और प्रोटेस्टर्स पीछे पीछे। असल में पुलिस वालों ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया जब प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं थोड़े से पीछे जो प्रोटेस्टर थे वो और भी ज्यादा थे, तो एज अ रिजल्ट उन्होंने भी जवाबी हमला करना शुरू किया और पुलिस वाले एज अ रिजल्ट भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो सीन्स हैं सारे मुल्क में हमें नजर आ रहे हैं। अब यहां बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उनका असल इम्तिहान शुरू हो रहा है। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो नीचे की लेवल के ऑफिसर्स और सोल्जर्स हैं वो क्रैकडाउन के हक में नहीं है, और उन्होंने अपने टॉप के ऑफिसर्स को कहा हुआ भी है कि हम क्रैकडाउन नहीं करेंगे। लेकिन जो ऊपर की लेवल पर जो सीनियर लेवल है, यानी जो जनरल्स होते हैं, जनरल्स ज्यादातर अवामी लीग के हामी हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट ही शेख हसीना साहिबा ने किया हुआ है। तो जनरल्स इस हक में हैं कि फोर्स इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट जो है उनको काबू किया जाए, वो इस हक में है। लेकिन नीचे वाले जो सोल्जर्स हैं वो नहीं मान रहे इस बात पे। अब यहां असल इम्तिहान शुरू होगा कि ये जो क्रैकडाउन उन्होंने स्टार्ट किया, कर्फ्यू लगाना इन्होंने शुरू किया है, तो कर्फ्यू में क्या फौज अपने लोगों पे, क्योंकि लोग तो नहीं मानेंगे ना, देखें ये कर्फ्यू तो उन्होंने लगा दिया लेकिन लोग बाहर निकलेंगे, तो क्या फौज इनके ऊपर गोलियां चलाएगी, क्या फौज इनसे लड़ेगी, यहां पर देखना पड़ेगा। ये असल इम्तिहान है बांग्लादेश की फौज का। अब जब अवामी लीग ने स्ट्रेटजी तब्दील की है तो स्टूडेंट्स ने भी तब्दील की है। ट्यूसडे को होने वाला लॉन्ग मार्च जो है वो कल को शेड्यूल कर दिया गया है। कल उन्होंने अनाउंस किया है कि आप आइएगा सारे, डिस्पाइट द फैक्ट कि कर्फ्यू है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद लोगों की एक्सपेक्टेड है। आज वैसे अवामी लीग के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके घरों के ऊपर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिनाजपुर के जो अवामी लीग के एमपी हैं इकबाल उर रहीम, उनके घर की है, उसको लोगों ने आग लगा दी। तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो चुकी है अवामी लीग के लिए भी। प्रोटेस्टर्स के लिए तो खैर शुरू दिन से लेकर थी ना, लेकिन अब जो ताकत का इस्तेमाल है वो पहले से कहीं ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है। 2-4 घंटों के अंदर ही ये रिपोर्ट्स आई कि जी 80 से ज्यादा लोग वहां पर शहीद कर दिए गए। तो इस मरतबा जो फोर्स इस्तेमाल की गई है अवामी लीग की जानिब से वो ब्रूटल फोर्स है, इंतहाई ब्रूटल किस्म की फोर्स है, लेकिन रिएक्शन भी उनको उतना ही शदीद वहां से फेस करना पड़ रहा है। मीनवाइल इंडिया के अंदर बेचैनी है, क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स लगा रहा है ना कि बस एक धागे के ऊपर अवामी लीग की सरकार टिकी हुई है, कभी भी गिर सकती है, तो इस पे इंडिया के अंदर शदीद बेचैनी है। उनके हाथ से पहले ही पूरा का पूरा साउथ एशिया निकल गया, यानी पाकिस्तान के अलावा पहले उनका जो इन्फ्लुएंस था
जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो सारे साउथ एशिया के ऊपर था, इवन अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान में भी इनका पपेट अशरफ गनी बैठा हुआ होता था, अमेरिकन पपेट था, लेकिन इंडिया के साथ भी उसके टाइज बड़े ही शानदार थे। मोदी वहां जाकर गाने गाता था, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, याद होगा आपको, पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बना के दी थी। तो वहां से निकले हैं, उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हुआ है, और फिर ये नेपाल से निकले, वहां पर कम्युनिस्ट आए, फिर ये मालदीव से निकले, वहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट चली गई, फिर म्यांमार के अंदर आप देखें कि मिलिट्री वहां पर कू हो गया, और इंडिया की जो फेवरेट आंग सान सू की थी वो निकल गई वहां से, राजा पक्सास भाग गए श्रीलंका से, वो प्रो इंडिया थे। सारे रीजन से इंडिया के जो मंजूर नजर पॉलिटिशियंस हैं उनका तख्ता गोल हुआ है। और अब बांग्लादेश आखिरी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा हुआ था। भूटान को भी मैं काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो फाइनल स्टेजेस में बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने वाले हैं, चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन उनकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आखिरी ये बचा हुआ था बांग्लादेश। अब यहां पर अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर जाती है तो क्या होगा इंडिया के अंदर, एक मेजर आपको चेंज नजर आएगी। मोदी साहब को गालिबन कहा जाएगा कि वो स्टेप डाउन करें, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग की तरफ जाएगी। वही 1990s वाला सीन रिपीट होगा। 1990s में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था तो उसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि वो सबसे बड़ा उनका इत्तेहादी था, पॉलिटिकल इत्तेहादी था इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो मुल्क जब टूट गया तो एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग इंडिया के अंदर आई थी। नरसिम्हा राव जो था वो प्राइम मिनिस्टर था, और लुक ईस्ट पॉलिसी ये सारा उस वक्त डिजाइन किया गया था। तो यहां पर भी अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर गिर जाएगी, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है, तो मोदी को हो सकता है कि हटाया जाए वहां पर, इंडिया की जो डीप स्टेट है वो उनको हटा दे और उनकी जगह पर कोई और लाकर, क्योंकि इनकी पॉलिसीज तो धपड़दूस हो गई है ना, इंडिया तो गया, पूरा रीजन निकल गया हाथ से। तो ही विल बी फोर्स्ड टू स्टेप डाउन, और एक मेजर स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग हो सकता है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको होती हुई नजर आए। लेकिन अभी पावर में टिके रहने के लिए आखिरी जो हथकंडे हैं वो अवामी लीग की सरकार यूज कर रही है, और ब्रूटल क्रैकडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बेरहमाना किस्म की फोर्स वो यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ। अब देखना यह है कि वो इन क्राइसिस से निकल पाती हैं या नहीं निकल पाती हैं, उनको इंडिया का वीजा लेकर वहां पर जाना पड़ेगा। वैसे अशरफ गनी की जब गवर्नमेंट गई थी तो प्रो इंडिया जो वहां पर सियासतदान थे उनको इंडिया ने वीजा नहीं दिए थे, यानी इतने साल तक इंडिया ने जिनको इस्तेमाल किया था बाद में उनको अपने मुल्क के अंदर उन्होंने पनाह नहीं दी थी। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, इन केस अगर अवामी लीग की सरकार गिर जाती है तो किस किस को इंडिया वीजा देगा अपने मुल्क के अंदर। अपने ये जो फेवरेट पॉलिटिशियंस इतने अरसे तक उनके काम करते रहे, तो कौन कौन से जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और कौन कौन से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके फेवरेट, वो आएंगे इंडिया, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। लेकिन बहरहाल ये तो आखिरी लेवल की हम बात कर रहे हैं ना, फिलहाल तो एक बहुत बड़ा मरहला है। अगर स्टूडेंट्स इनकी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं तो उससे पहले एक कहते हैं ना आग का दरिया है जो कि पार करके उनको जाना पड़ेगा, इस वक्त वो उसी से क्रॉस कर रहे हैं। और जो फोर्स का लेवल इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त ये अनप्रेसिडेंटेड है। रिसेंट बांग्लादेश की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई जो कि इस वक्त हो रही है वहाँ पर।